एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े किस तरह के रहे उस पर नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने फिर एक बार करीब 8,132 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में थी। 8वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों के कैश मार्केट में बिकवाली की है। वही डीआईआई ने करीब 8,000 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 450 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 23,000 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 4,000 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1,400 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें, एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 6 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र में, उस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज, एंजल वन, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, एल&टी फाइनेंस और आरबीएल बैंक, तो ये 6 स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र में। लेकिन कल की हल्की सी बढ़त के बाद आज के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल की तेजी क्या वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी आज? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल तो बहुत ही बड़ा एक रिलीफ था, इनफैक्ट मैं बोलूंगा, और बिल्कुल सही दिन पे आया। कल उत्तरायण भी था, तो उत्तरायण के पर्व पर ही मार्केट ने हल्का सा हर्निशान दिखा के आपको उम्मीदें तो वापस से जगा दी हैं। बट डैमेज इतना ज्यादा हुआ है कि आशीषा, उस डैमेज को एक दिन की इस तरह की बढ़त से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, अभी भी मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स जस्ट की तर्ज है। मतलब उस प्रॉब्लम्स को ऐसा नहीं कि एड्रेस कर दिया गया है। हाँ, एक कंपल्सरी पुल बैक जो हम कह भी रहे थे कि जरूर आना ही चाहिए, वो एग्जैक्टली आया। बस इसके अलावा मैं उसमें कुछ और रीड नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी एफआईआईज की होल्डिंग करीब 15-16% पे खड़ी है। कोई ऐसा मेजर नंबर मेरे को नहीं दिख रहा कि जो कि मार्केट को टर्न अराउंड कर दे, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं आई, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं हुई है, एज सच कोई बड़ी नहीं आई। तो मेरे को इससे भी एक्साइटमेंट वाला फैक्टर दिख रहा, हाँ, बट रिलीफ वाला फैक्टर दिख रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा बहुत डाटा के अंदर ये सिग्नल आने लगे हैं कि ये थोड़ा ओवरसोल्ड हो गया है मार्केट, इसलिए एक स्लाइटली पुल बैक है। देखिए आशीषा, अब अगर आप 6 दिन 7 दिन नॉन स्टॉप टूटे हैं, एफआईआईज की होल्डिंग्स भी नॉन स्टॉप घटी है, तो कम से कम उसका 30% या 40% वो भी आपको चाहिए कवर करने के लिए। कहने का मेरे मतलब है कि कम से कम 3 दिन के मार्केट का पैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग बनता है और स्ट्रॉन्ग साइड पे, पुल बैक साइड पे, तभी कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल तो भी आप एंजॉय कीजिए आज की राइड को फिर से। स्टिल मार्केट की वही रेंज है, क्योंकि कल मार्केट निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर गया है, तो आप 100 पॉइंट जस्ट नीचे का, यानी कि कल का इंट्राडे लो का भी अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। सेम विद बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी करीब 650 पॉइंट ऊपर गया है, 650 पॉइंट का ही नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहे लगा सकते हैं। पोजीशंस ले रखी है, तो अगर आपने एक्युमुलेशन से ले रखा है, यानी कि धीरे धीरे करके इकट्ठा करके लिया है, तो आप यू आर ऑन द गुड ट्रैक। तब आपके पास माल भी कम है और रेट भी अच्छे हैं, और इस पुल बैक का बेनिफिट आपको ज्यादा और जल्दी मिलेगा। जिनका बात ऊपर का फंसा हुआ है, ध्यान रखिएगा, लोग थोड़ा एग्जिट मारने के बारे में ज्यादा सोचेंगे, उनको लोगों को कोई तकलीफ ज्यादा हुई है, इसलिए एग्जिट भी काफी लगेंगे। इसलिए बी अवेयर, हल्की पोजीशन अभी भी रखें, एक्युमुलेशन ही करें। रेंज का मैंने आपको स्टॉप लॉस दे दिया, टारगेट ओपन टू है, ओपन टिल बजट रखो, क्योंकि सीरीज का एंड भी बजट तक ही हो रहा है, तो इसलिए पूरे का पूरे पोजीशन बजट तक ही रखो। और स्टॉप लॉसेस मैंने आपको दे दिए कल के इंट्राडे लो। तो फिलहाल बहुत ज्यादा एकदम से करके नहीं आना, और इससे कल की बढ़त को एकदम से ट्रस्ट नहीं करना, बट ठीक है। ठीक है, तो ये रणनीति आपको बनानी चाहिए। और कल की तेजी याद रखें, कल के सत्र में अच्छी खासी तेजी दिखी थी, और आज सुबह जब हमने शो शुरू किया, गिफ्ट निफ्टी से 25 अंकों की तेजी नजर आ रही थी, लेकिन अब करीब 15 अंकों की तेजी के संकेत निकल कर आ रहे हैं। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एफएनओ बैन में 5 स्टॉक्स रहेंगे जिसका हमने जिक्र किया था, हिंदुस्तान कॉपर, एल&टी फाइनेंस, आरबीएल बैंक, और इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स, आरती इंडस्ट्रीज, एंजल वन और बंधन बैंक। तो ये कुछ स्टॉक्स, 6 स्टॉक्स जो आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे, इन पर भी अपनी नजर रखिए। और याद रखें, एफआईआईज ने 8वें दिन लगातार कल के सत्र में बिकवाली की थी, और अमेरिकी बाजार अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एफआईआईज की बिकवाली अभी भी लगातार नजर आ रही है। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं, आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीषा, शो को बुलाने के लिए शुक्रिया। अगर हम एजेक्स निफ्टी की बात कर ले तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुझान दिखाई दे रहा है हमें मार्केट में,
और मार्केट कल एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज किया था आफ्टर 5 सेशंस ऑफ करेक्शन। तो मुझे लग रहा है एक पुल बैक रैली मार्केट में शायद एक्सटेंडेड रैली हमें देखने मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग रैली। अगर हम निफ्टी की बात कर ले तो 23,260 का एक अच्छा पड़ाव है। अगर उसको क्रॉस करके उस अहम पड़ाव के ऊपर मार्केट चलता है निफ्टी, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। जब तक कि 23,250 23,260 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता मार्केट, शायद एक रेंज में ही रहेगा। नीचे 23,100, ऊपर 23,260 तो ऊपर 300 का जो रेजिस्टेंस है। अगर इस रेंज के अंदर, इस रेंज से बाहर निकल के निफ्टी ट्रेड करे तो फिर एक अच्छी खासी हमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा मैं रैली को कि अगर मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स देखूं तो काफी ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा एक अप मूव दिखा सकते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 49,000 थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वो एक अहम पड़ाव, अगेन रेजिस्टेंस है वहाँ पे। अगर 49,000 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं 50,000 तक की एक रैली हमें देखने मिल सकती है। और जिस किस्म की रैली हमने कल पीएसयू बैंक्स में देखी थी, अच्छा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कैचअप प्ले करता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है, थोड़ा सा कॉशियस रहे, लेवल्स वॉच करें। 23,260 के ऊपर सस्टेन करते ही निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं, और टारगेट्स यहाँ पे फिर 23,350 से 23,450 आएंगे। ठीक है, तो नजरिया पॉजिटिव लेकिन थोड़ा सा कॉशियस बनने की सलाह। लेकिन आदित्य, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? तो 2 बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला बायोकॉन का है, बहुत ही शानदार अप मूव कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था, शानदार वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर था। मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए, ब्रेकआउट के कगार पे है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, बायोकॉन पे 418 का लक्ष्य, नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 370 का। दूसरा स्टॉक बीएससी लिमिटेड का, बहुत ही शानदार एक अप मूव देखने मिल रहा है हमें, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कंटिन्यूअस हाई राइज हाई लोज बनाते आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 6,300 का लक्ष्य, और स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे 5,020 का लगाना है। बीएसई पर खरीदारी की राय, 6,300 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। याद रखें, कल एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी बीएसई पर, और आज भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है, उसके दम पर भी स्टॉक फोकस में रहेगा। और इसके अलावा फार्मा सेक्टर से बायोकॉन, यहां पर भी आदित्य ने खरीदारी की राय दी है। 418 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 370 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। आदित्य, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर रणनीति और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, और रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। $81 पर बैरल के पार निकलने के बाद हल्की सी कमजोरी यहां पर दिखी है, लेकिन फिर भी $80 पर बैरल के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ। यहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरह के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, कच्चे तेल में पिछले 2 दिन में हमने एक ठहराव आते हुए देखा। नो डाउट, जब से हमने देखा यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस बढ़ाए हैं, तब से हमने देखा कि प्राइजेस में एक बड़ा गेन था। बट टेक्निकली भी हम देखें थोड़ा ओवरबॉट है। एंड सेकेंडली, कल सीज फायर की जो अपडेट आ रही है, ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, जिसकी वजह से सोना, कच्चा तेल, इनमें हम देख सकते हैं जो वॉर प्रीमियम बना हुआ था वो कम होता हुआ दिखाई देगा। उसी को देखते हुए कल हमने थोड़ी बहुत गिरावट भी देखी। कॉशियस रही है, बट 6750 पे बिकवाली की जा सकती है। 6850 का स्टॉप लॉस लगा के 6600 तक का टारगेट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू 2025 का डेफिनेटली पॉजिटिव है। जिस से 2024 में अपने गेन्स देखा है, जियोपॉलिटिकल, ये सब सही है अपनी जगह पे। बट मुझे लगता है आज शाम के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम देख रहे हैं कि जो वॉर प्रीमियम वाली बात है कि हमास और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन अगर कूल ऑफ होता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन नंबर से पहले प्राइजेस में थोड़ा दबाव रह सकता है। $2700 तोड़ नहीं पा रहा है, नीचे में 2656 तक का लेवल हम देख पाएंगे। उसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट पे 78,350 पे बेचना चाहिए। 78,700 का स्टॉप लॉस रखिए। 77,800 तक का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी ने 2 दिन पहले अच्छी गिरावट दिखाई है, बट स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड करेगी। यहाँ पे भी 91,000 पे बाउंस पे बिकवाली करके चलिए। 90,000 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो सोने चांदी पर बिकवाली की राय 90,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा बेस मेटल्स, जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई रणनीति होगी आपकी?
बिल्कुल पूरे बेस मेटल पैक में हमने देखा थोड़ा सपोर्ट अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से चाइना मार्केट हॉलिडे पे जाने वाला, उससे पहले सारे एफर्ट्स हमने चाइनीज इकोनॉमी पे आते हुए देखा है, जो इकोनॉमी स्टिमुलस के साथ आ रहा है, जिसका एक सपोर्ट हम देख रहे हैं पूरे बेस मेटल पैक को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर कॉपर की बात करें तो टेक्निकली कॉपर अब $9,000 के पास अच्छे से होल्ड है। डोमेस्टिक मार्केट पे 820 का लेवल होल्ड करके चल रहा है। जिंक के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई कंसर्न है वो कंटिन्यू रहेगी। इसको देखते हुए दोनों ही काउंटर में बाइंग है, जहाँ पे कॉपर 826 पे लेके चलिए, 823 का स्टॉप लॉस रहेगा, 832 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर रैली काफी अच्छी बनी थी पहले, फिर फिज आउट हुआ, बट यहाँ पे 270 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो 272 पे लेंगे, 270 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 275 का टारगेट हम जिंक में देखेंगे। ठीक है, तो ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।